आज हम इलेक्ट्रो होम्योपैथिक प्रिंसिपल्स, इलेक्ट्रो होम्योपैथिक सिद्धांत, ये इलेक्ट्रो होम्योपैथिक किस सिद्धांत पर काम करती है, इसका क्या सिद्धांत है, इसका क्या प्रिंसिपल्स है, आज इसी को सरल भाषा में बता रहे हैं। आप जानते हैं कि मानव शरीर जटिल है और इसमें एक ही साथ तमाम सिस्टम्स एक साथ रहते हैं। जैसे आप देखेंगे कि डाइजेस्टिव सिस्टम पाचन संस्थान, नर्वस सिस्टम तंत्रिका तंत्र, रिस्पायरेटरी सिस्टम श्वसन तंत्र, स्केलेटल सिस्टम अस्थि तंत्र, जीनाइटल्स ऑर्गन्स लैंगिक अंग। तो इस तरीके से तमाम तरीके के जो ये सिस्टम्स हैं, ये मानव शरीर में एक साथ हैं, लेकिन इनका अलग अलग कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। जैसे अगर आप ब्रेन को, स्पाइनल कार्ड को अलग कर दें तो शरीर का कोई मतलब नहीं है। डाइजेस्टिव सिस्टम को अलग, आपकी एलिमेंट्री कैनाल को अलग आप निकाल के कर दें, मुंह को अलग कर दें तो उसका कोई अस्तित्व नहीं है। इसी तरीके से अगर आप जीनाइटल ऑर्गन्स को निकाल करके शरीर से अलग कर दें तो उसका कोई अस्तित्व नहीं है। तो इस तरीके से आपने देखा कि जो ये अलग अलग तंत्र, जो अलग अलग ये सिस्टम्स ऑर्गन्स इस शरीर में हैं, वो एक साथ मिल करके तो अपना काम भरपूर कर रहे हैं और एक प्राणी का स्वरूप दे रहे हैं, लेकिन उनका अलग अलग कोई अस्तित्व नहीं है। ठीक इसी तरीके से ये इलेक्ट्रो होम्योपैथिक दवाएं, जैसे आप जानते हैं कि 113 हानि रहित पौधों से कुल मूल रूप से 38 औषधियाँ बनाई जाती हैं। इस बात से स्पष्ट होता है कि एक मेडिसिन इलेक्ट्रो होम्योपैथिक की कोई एक दवा, वह कई इंग्रेडिएंट्स से, कई घटक दवाओं से मिलकर बनी हुई है। उदाहरण के तौर पर स्क्रोफोलोसोस समूह की औषधियाँ 17 घटकों से बनी होती हैं, 17। एंजीवाइटको ग्रुप की औषधियाँ 11 इंग्रेडिएंट से, 11 इंग्रेडिएंट से बनी होती हैं। कैंसरोसो समूह की औषधियाँ 21 इंग्रेडिएंट से, इसमें 21 घटक औषधियाँ होती हैं। तो इस तरीके से इलेक्ट्रो होम्योपैथिक औषधियाँ ये भी कॉम्प्लेक्स हैं। अब यहाँ प्रश्न ये उठता है कि ये जो घटक हैं, जो इंग्रेडिएंट्स हैं इलेक्ट्रो होम्योपैथिक औषधियों के, ये बिल्कुल ऐसे स्टेज पर एक दूसरे से मिलाई जाती हैं कि आपस में ये रिएक्शन नहीं करती हैं। इनके घटकों का अपना स्वतंत्र अस्तित्व होता है और एक दूसरे से मिल करके तीसरा चौथा कोई चीज़ नहीं बनाते हैं। जिस प्रकार से आप जानते हैं सूर्य की 7 दृश्य किरणें एक साथ रहती हैं, ब्लू, इंडिगो, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, ये 7 किरणें एक साथ रहती हैं। और इस वातावरण में जहाँ कहीं पेड़ पौधों, कपड़ों पर, दीवारों पर, वस्तुओं पर पड़ती हैं, वहाँ जिस चीज़ को, जिस रंग को पिकअप करना होता है वह पिकअप कर लेता है, तो और जिसको नहीं करना होता है उसे छोड़ देता है। और जब चाहें एक प्रिज्म के माध्यम से इन 7 रंगों को आप अलग अलग देख सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं। तो ये सूर्य के 7 रंग एक साथ रहते तो हैं, लेकिन वे एक दूसरे की पहचान को नहीं प्रभावित करते हैं और उनकी पहचान बनी रहती है। इसी प्रकार से इलेक्ट्रो होम्योपैथिक औषधियों के जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो एक साथ तो रहते हैं, लेकिन वो आपस में रिएक्शन नहीं करते हैं और उनकी पहचान बनी रहती है। दे डू नॉट लूज देयर आइडेंटिटी। द इंग्रेडिएंट्स ऑफ द इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन डू नॉट लूज द आइडेंटिटी, देयर आइडेंटिटी।
तो वे अपनी पहचान नहीं, तो उनकी पहचान बनी रहती है। और जब शरीर में किसी को इलेक्ट्रो होम्योपैथिक दवाई दिया जाता है तो जिस घटक को, जिस अंग को पिकअप करना होता है वो पिकअप कर लेता है और उसकी आइडेंटिटी खत्म नहीं होती है। तो इस प्रकार आपने देखा कि सूर्य के साथ रंगों के तरीके से जैसे वो आपस में साथ रहते हैं और पहचान उनकी बनी रहती है, उसी तरीके से इलेक्ट्रो होम्योपैथी में इंग्रेडिएंट्स जो पार्ट्स हैं उनकी पहचान बनी रहती है और उनकी पहचान नष्ट नहीं होती है। तो इस तरीके से आपने देखा कि इलेक्ट्रो होम्योपैथिक दवाएँ कॉम्प्लेक्स दवाएँ हैं और मानव शरीर भी कॉम्प्लेक्स है, जटिल शरीर है और जटिल दवाएं हैं। तो जटिल शरीर के लिए, कॉम्प्लेक्स शरीर के लिए, कॉम्प्लेक्स बॉडी के लिए जटिल औषधियों की आवश्यकता होती है। तो यही इलेक्ट्रो होम्योपैथी का प्रिंसिपल है, कॉम्प्लेक्सा कॉम्प्लेक्सिस क्योरेंटल, अर्थात जटिल शरीर के लिए, जटिल के रोगों को दूर करने के लिए जटिल औषधियों की आवश्यकता होती है और इसे ही इलेक्ट्रो होम्योपैथिक प्रिंसिपल कहते हैं। तो इस तरीके से इस कॉम्प्लेक्स बॉडी में के इलाज के लिए कॉम्प्लेक्स मेडिसिन्स, कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन्स की ज़रूरत होती है। और जब हम किसी इलेक्ट्रो होम्योपैथिक दवा को किसी रोगी को देते हैं तो जिस अंग को जो इंग्रेडिएंट्स पिकअप करना होता है वो उठा लेता है। जैसे हार्ट को एंजाइटिको ग्रुप के समूह को पिकअप करना है तो उनके इंग्रेडिएंट्स को ये पिकअप करेगा। रिस्पिरेटरी है तो ऑर्गेनिक एंड स्पेशल रेमेडीज जो पेटोरियल हैं उनको पिकअप करेगा, उनको उठा लेगा वहाँ से। तो इस तरीके से जिस अंग को जिस औषधि की ज़रूरत होती है, जिस इंग्रेडिएंट की ज़रूरत होती है वो उसे पिकअप कर लेता है। तो इस तरीके से आपने देखा कि ये मानव शरीर, ह्यूमन बॉडी कॉम्प्लेक्स है, जटिल है और इसके इलाज के लिए जटिल इलेक्ट्रो होम्योपैथिक औषधियों का प्रयोग किया जाता है। आज बस इतना ही। नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रेम नारायण।